आइए रथ यात्रा के बारे में और जानें। यह यात्रा स्नान से शुरू होती है, लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण स्नान नहीं है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी की मूर्तियों को बाहर लाया जाता है और 108 शुद्ध सोने के महाविद्यालयों में स्नान कराया जाता है। एक पल के लिए लाखों भक्त उमड़ पड़ते हैं, लेकिन यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। कहा जाता है कि इतने लंबे समय तक स्नान करने से देवताओं को बुखार हो जाता है। जी हाँ, आपने जो सुना वो सच है। देवता बीमार हो जाते हैं। उन्हें तुरंत अनवसर घर नामक एक गुप्त कमरे में भेज दिया जाता है और 15 दिनों के लिए पूरी तरह से संगरोध में भेज दिया जाता है। इन 15 दिनों के दौरान मंदिर में एक भी पूजा नहीं की जाती है, 1 घंटा भी मौन नहीं रहता, कोई भी दर्शन नहीं करता, पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। केवल दायता पथुलु नामक विशेष सेवक ही गुप्त एकांत में प्रवेश कर सकते हैं। वे जगन्नाथ के खून के रिश्तेदार की तरह हैं। वे फलों के रस और हर्बल पेय से भगवान का इलाज करते हैं। हालांकि ये सुनने और देखने में अविश्वसनीय है, लेकिन ये सच है। 15 दिन के उपचार के बाद स्वामी पूरी तरह स्वस्थ होकर एक नई ऊर्जा के साथ बाहर आते हैं। इसे नवयौवन दर्शन कहते हैं। यह एक महाकाव्य है। हे जगन्नाथ, अपने भगवान को फिर से देखने के लिए 2 सप्ताह से इंतजार कर रहे लाखों लोग सचमुच खुशी से झूम रहे हैं। पूरा मंदिर जय जगन्नाथ के नारों से गूंज रहा है। यह पागल ऊर्जा दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा की शुरुआत बन गई है। अगले दिन विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होती है। इसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रथ सिर्फ रथ नहीं होते, विशाल मंदिर। जगन्नाथ का यह अकेला रथ नंदी घोष 45 फीट ऊंचा है, यानी यह लगभग 4 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है और इसमें 16 विशाल पहिए हैं। यह आश्चर्यजनक है, लेकिन इससे पहले कि सज्जनों का रथ 1 इंच भी आगे बढ़े, एक अविश्वसनीय घटना घटती है। देवता, उस क्षेत्र का राजा, सचमुच सोने की झाड़ू पकड़ता है और रथों के आगे सफाई करता है। एक राजा सड़क साफ करता है। वो कहता है कि वो उस भगवान के सामने केवल एक सेवक है, और ये दृश्य सभी को आश्चर्यचकित करता है। उसके बाद लाखों लोग रथों की रस्सी पकड़ते हैं और जय जगन्नाथ के नारे लगाते हुए उन्हें गुंडीचा मंदिर की ओर खींचने लगते हैं। ये वो क्षण है जिसे पद यात्रा के दौरान हर कोई सांस रोक कर देखता है। सोने में देवी के साथ समय बिताने के बाद रथ मंदिर में वापस आते हैं, और जब वे उन पर होते हैं तो देवताओं को एक अजीबोगरीब मेकओवर दिया जाता है, यानी वे अच्छी तरह से तैयार होते हैं। उन्हें 208 किलो शुद्ध सोने के गहनों से सजाया जाता है। उस जगन्नाथ के सोने के पैर और हाथ हैं, एक विशाल मुकुट है, एक हाथ में सोने का सुदर्शन चक्र है और दूसरे में चांदी का शंख है। इस परंपरा के पीछे एक अजीब कहानी है। 15वीं शताब्दी में एक राजा ने एक युद्ध जीता और 16 हाथियों से भी अधिक सोना वापस लाया, और उसने ये सब भगवान को देने की कसम खाई, और उसने ऐसा किया। राधाओं पर सवार देवताओं को सोने से चमकते हुए सिर देखकर कोई भी अवाक नहीं रह जाता। इस उत्सव में एक दैवीय नाटक भी है। यात्रा के 5वें दिन मी देवी अपने पति जगन्नाथ पर गुस्सा हो जाती हैं। वो उनसे पूछती हैं कि क्या वो उन्हें छोड़कर यात्रा पर जाएंगे, और वो सीधे गुंडीचा मंदिर जाती हैं और जगन्नाथ के रथ से लकड़ी का एक टुकड़ा तोड़कर अपना बदला लेती हैं। ये यात्रा कितनी अच्छी है। इस यात्रा का अंत और भी मजेदार है। जब जगन्नाथ मंदिर में वापस आते हैं तो देवी लक्ष्मी उनके सामने दरवाजे बंद कर देती हैं। वो भगवान को बाहर खड़ा कर देती हैं। फिर जगन्नाथ अपनी पत्नी को उनका पसंदीदा भोजन रसगुल्ला उपहार के रूप में देते हैं, ताकि उनका गुस्सा शांत हो सके। उस मीठे उपहार को देखकर आपको ठंडक महसूस होती है। देवी लक्ष्मी तुरंत दरवाजे खोल देती हैं। देवताओं में भी ये मजेदार लड़ाइयाँ होती हैं। पूरी मंदिर की रसोई दुनिया में सबसे बड़ी है, लेकिन अगर आप यहाँ का रहस्य सुनेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। रहस्य नंबर 1, हर दिन मंदिर में आने वाले लाखों लोगों का पकाया हुआ प्रसाद कभी बर्बाद नहीं होता। एक व्यक्ति के लिए भी कम नहीं, सभी के लिए पर्याप्त है, और ये हर दिन कैसे संभव है। रहस्य नंबर 2, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। यहाँ खाना पकाने के लिए चूल्हे पर एक दूसरे के ऊपर 7 मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं।
विज्ञान के अनुसार सबसे नीचे रखा गया बर्तन भी पहले पकना चाहिए, लेकिन गलत। विज्ञान यहाँ उल्टा काम करता है। चावल सबसे पहले 7 पहाड़ियों में पकता है जो सबसे ऊंची हैं। इसे अब तक कौन समझाने में असमर्थ रहा है? हमारे पास जगन्नाथ है ना? ये व्यक्ति नहीं है, ये सच है। भगवान कृष्ण, इसे रूप कहा जाता है क्योंकि हमारे लिए जगन्नाथ पुरी में थे। बलभद्र और सुभद्रा देवी का मतलब यहाँ ये 3 हैं। कृष्ण कौन है? बलराम। सुभद्रा देवी का मतलब यहाँ ये हैं, वे प्रतिकृतियां हैं। इसलिए अगर हम इसे तार्किक रूप से देखें, कृष्ण 10 अवतारों में से एक। इसी तरह यहाँ भी पुरी जगन्नाथ, कृष्ण वही अंतिम पुरी जगन्नाथ हैं। 10 अवतारों में भी एक कृष्ण हैं। अब जवाब जानने से पहले हमें युग की अवधारणा के बारे में जानना चाहिए। यही है, हमारे पास पहले से ही 4 युग हैं, है ना? कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये 4 युग एक ही समय में नहीं होते हैं। जब कलयुग समाप्त होता है, उसके बाद फिर से कृतयुग शुरू होता है, यानी इसके नीचे एक चक्र चलता है। इसलिए हमें यहाँ ये समझने की जरूरत है कि क्या हमारे पास राम, क्राइस्ट या अंततः एक राक्षस है। भले ही वो कानी हो, वे बार बार जन्म लेते रहते हैं, वे मरते रहते हैं। इसलिए जब हम इस पुरी जगन्नाथ मंदिर में आते हैं तो वे कहते हैं कि ये कृतयुग से है, यानी ये द्वापर युग से पहले का है। लेकिन हम और क्या सोच सकते थे? इसमें कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी के बारे में कहा गया था, इसलिए अब ये कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देव हैं। ये सभी लोग इससे पहले के थे, यानी वे पिछले युगों में पैदा हुए थे। क्योंकि चूंकि चक्र हमारे लिए दोहराता रहता है, वे भी जन्म लेते हैं और मरते हैं। अगर हम आगे देखें तो ये शिव मंदिर सभी प्राचीन संरचनाएं हैं जो हमारे लिए कई हजार वर्षों से हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी रथ यात्रा सिर्फ एक उत्सव नहीं है, ये इस धरती पर होने वाली सबसे महाकाव्य घटनाओं में से एक है। एक राजा जो बीमार पड़ जाता है और भगवान का सेवक बन जाता है। एक रसोई जो 200 किलो सोने के साथ विज्ञान को चुनौती देती है। देवताओं के बीच मजेदार लड़ाई, सब कुछ एक चमत्कार है। ये एक अविश्वसनीय उत्सव है जो दुनिया को हमारी परंपराओं की महानता दिखाता है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, इस पूरी कहानी में वो कौन सी बात है जिसने आपके दिमाग को रोक रखा है? क्या स्वामी 15 दिनों के लिए गायब हो गए थे? क्या उन्होंने 200 किलो सोने से केक बनाया था? या फिर कोई ऐसा रसोई रहस्य जिसे विज्ञान नहीं खोज पाया है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में बताएं और ऐसी ही और भी दिमाग उड़ाने वाली अवधारणाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ। इस वीडियो में बताए गए हर विषय पर हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से शोध किया है और उसे इकट्ठा किया है और हमने आपको वास्तविक चीजें प्रदान करने के इरादे से यह वीडियो बनाया है। हमें किसी भी गलत जानकारी की जानकारी नहीं है। अगर हमने गलती से ऐसा कह दिया हो तो कृपया हमें माफ करें। हमें अपनी राय, सुधार और टिप्पणियां बताएं, वे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप कोई और विशेषता जानते हैं तो उन्हें टिप्पणियों में साझा करें और आप आने वाले वीडियो में कौन से विषय देखना चाहते हैं, साथ ही टिप्पणी करना सुनिश्चित करें।